हेलो एवरीबॉडी एंड हमारे इस सीरीज में जहां पे वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट करियर ऑप्शंस इन लॉ के 14th वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज जो करियर ऑप्शन वो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है साइबर लॉज। जी हाँ, साइबर लॉज जो कि एक बहुत ही फास्ट पेस के साथ ग्रो कर रहा है इंडिया में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पता नहीं कितने नए नए टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, तो उस फील्ड में आज हम लोग डिस्कस करने वाले कि क्या करियर अपॉर्चुनिटी है ऑफ यू बीइंग अ लॉयर। ठीक है, नाउ साइबर लॉ होता क्या है पहले ये समझते हैं। साइबर लॉ का मतलब होता है ऑल दोज लॉज विच आर associated or related to computers, softwares, technology, etc. राइट? तो जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया में भी, इंडिया क्या अराउंड द वर्ल्ड रोज एक नया टेक्नोलॉजी आ जा रहा है, पागल की तरह टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट चल रहा है। एंड इस एडवांसमेंट के चक्कर में जो साइबर लॉज है वो एवरीडे ऑल द मोर इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। आप चाहे व्हाट्सएप देख लो, अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप के डेटा लीक का है, फेसबुक के डेटा लीक का बहुत बड़ा केस हुआ था। आप ट्विटर देख लो तो वहां पे इलॉन मस्क कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी चेंज करते ही रहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, एआई, ये सब चीजों के आने के वजह से इतना ज्यादा स्कोप बढ़ गया है साइबर लॉ में कि आप अगर चाहो तो आप उसमें एक बहुत बढ़िया करियर बना सकते हो। और यही नहीं, इसके अलावा भी आज के दिन में साइबर क्राइम्स कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। आए दिन आप लोगों को सुनते हो कि स्कैम हो गया है, अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए हैं, उनके फोटोज को मिसयूज कर लिया गया। तो ये सारी चीजें जो इंटरनेट की मदद से लोग करते हैं, जो टेक्नोलॉजी की मदद से करते हैं लोग, वो सब आ जाता है अंडर द एम्बिट ऑफ साइबर लॉ। तो साइबर लॉ एक्सपर्ट बनना मतलब आप एक ऐसे एक्सपर्ट बन जाओगे जिनको इन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लॉस का ज्ञान होगा, बिकॉज ये एक ऐसा फील्ड है जिसका ज्ञान, जिसका नॉलेज ज्यादातर लोगों के पास होता नहीं है। बहुत ही ल्यूक्रेटिव फील्ड है, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग फील्ड है, बहुत ही हाई डिमांड में ये फील्ड है। एंड अभी इसमें बहुत ही क्रेजी अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी आ रहे हैं। सो साइबर लॉ इज वन फील्ड जो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो अगर आप आज के दिन में एक लॉ स्टूडेंट हो और आगे जाके आप लॉ में करियर बनाने वाले हो। तो अगर आपको समझ में आया कि साइबर लॉ क्या होता है और उसमें करियर कैसे बन सकता है, तो आइए देखते हैं इसके क्या क्या प्रोज एंड क्या क्या कॉन्स हैं। सबसे पहला प्रो, बिकॉज आप साइबर लॉयर होगे तो आपको जो नए नए लॉज है, ये इंटरनेट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो पता होगा, जिसके वजह से आपको जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में पता होगा। सो अगर मान लो कोई एक नया तरीका निकालते हैं स्कैमर्स स्कैम करने के लिए, यू विल नो अबाउट इट। सो दैट वे आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन खुद में मिल जाता है, बिकॉज आप काफी अवेयर रहोगे क्या चल रहा है दुनिया में, किस तरीके से लोगों को ठगा जा रहा है, और इंटरनेट पे जब आप हो तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान देना है, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। तो नए टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होगा, साथ ही साथ आप खुद को प्रोटेक्ट भी बहुत आराम से कर पाओगे। दूसरा इज फास्ट ग्रोथ। फास्ट ग्रोथ क्यों? बिकॉज जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतनी ही स्पीड से साइबर लॉ का पूरा सेक्टर बढ़ रहा है। अगर आपने अपने को किसी तरह इस सेक्टर के स्पीड के साथ मैच कर लिया तो आपके ग्रोथ को फिर कोई नहीं रोक पाएगा, बिकॉज आप बहुत ही फास्ट पेस में फिर ग्रोथ करोगे जिस हिसाब से ये टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज वेरियस रोल्स अवेलेबल। अब साइबर लॉ इज वन सेगमेंट ऑफ लॉ, राइट? अब साइबर लॉ के अंदर भी आप अपना नीश फील्ड चूज कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो आप डिफरेंट कंपनीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपको साइबर क्राइम्स में जाना है तो आप साइबर क्राइम के लॉयर बन सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को कंसल्टेंसी में जाना है, नया जो टेक्नोलॉजीज आ रहा है उन लोगों को कंसल्ट करना है, उन लोगों को लॉस के बारे में बताना है, तो आप कंसल्टेंसी में जा सकते हो। तो साइबर लॉ के अंदर में ही बहुत सारे डिफरेंट रोल्स अवेलेबल है जो आप बहुत आराम से अंडरटेक कर सकते हो अगर आप एक साइबर लॉ एक्सपर्ट बनते हो तो। एंड द लास्ट इज डिसेंट सैलरी, बिकॉज आज के दिन में लोगों को ये चीज पता है कि साइबर लॉ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइबर लॉ का प्रोटेक्शन हर इंसान को चाहिए होता है, एंड दैट इज वाई स्लोली एंड स्टेडीली पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ अ साइबर लॉयर। एंड देयरफॉर क्योंकि आपका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, आपको बहुत आराम से लोग एक डिसेंट सैलरी पे तो डेफिनेटली रख लेंगे, राइट? तो ये कुछ फायदे हैं साइबर लॉ में जाने का। अब आइए देखते हैं कॉन्स क्या क्या है। सबसे पहला तो यू विल हैव टू बी टेक सैवी। टेक सैवी मतलब आपको टेक्नोलॉजी यूज करना, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन काफी होना चाहिए। नाउ प्रॉब्लम क्या है कि हर इंसान टेक सैवी हो नहीं सकता। फॉर एग्जांपल, आई एम वेरी टेक्नोलॉजिकली डिसेबल्ड, राइट? साइबर लॉ इज समथिंग जो मेरे को टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आता, तो साइबर लॉ कैसे समझ में आएगा? तो अगर आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आता, इंटरेस्ट नहीं है, देन दिस माइट नॉट बी द राइट ऑप्शन फॉर यू। सेकंड, आपको पता होना पड़ेगा कि क्या हो रहा है पूरे अराउंड द वर्ल्ड। व्हाई? बिकॉज एवरी डे इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया कि यू विल हैव टू कीप योरसेल्फ एकदम रेडी एंड एट योर फीट, सो दैट ऑन योर फीट, सो दैट आप पता कर रख सको कि क्या नया चीज टेक्नोलॉजी में डेवलप हुआ है। बिकॉज आप साइबर लॉ में इतने ज्यादा इनग्रोस हो जाओगे, बिकॉज ऑफ साइबर लॉ बीइंग सच अ डिफरेंट
एरिया ऑफ लॉ, कई बार ऐसा होगा कि शायद आपका बाकी इंडियन लॉ से साथ छूट जाएगा, बाकी इंडियन लॉ से कनेक्ट छूट जाएगा, विच माइट नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट कुछ लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि लॉयर है तो भाई लॉ तो सारा आना चाहिए, तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। एंड द लास्ट इज रिकग्निशन साइबर लॉ में थोड़ा कम मिलता है, बिकॉज आज लोग ये जानते हैं कि चैट जीपीटी क्या है, आज लोग ये जानते हैं कि फेसबुक प्रिवेसी प्रोवाइड करता है, बट वो प्रिवेसी प्रोवाइड करने के पीछे लॉयर कौन सा है, या चैट जीपीटी के टेक्नोलॉजी के पीछे उनके लीगल एस्पेक्ट्स को कौन देख रहा है, ये कोई नहीं जानता है। तो अगर आपको रिकग्निशन चाहिए, आप जानते हो कि आपका फोटो न्यूज़पेपर में आए, आप चाहते हो कि आपका इंटरव्यू टीवी में आए, तब शायद साइबर लॉ में आपको वो मौका इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगा, राइट। सो ये है कुछ नुकसान ऑफ साइबर लॉ, कुछ कॉन्स, नुकसान तो नहीं, बट अगर इन प्रोज एंड कॉन्स को सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको साइबर लॉ में ही अपना करियर बनाना है, तो आइए देखते हैं क्या क्या चीजें जो आप कर सकते हो सो दैट आपका साइबर लॉ में एक अच्छा करियर बन सके। सबसे पहले तो आपको टेक्नोलॉजी से अपने आप को अडेप्ट कराना पड़ेगा, आपको एक टेक savvy इंसान बनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, एंड इसके लिए आपको हो सकता है रीडिंग करना पड़े, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू नो हाउ टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी वर्क्स। सेकेंडली, आपको डिफरेंट इश्यूज पढ़ना पड़ेगा अबाउट साइबर लॉ, आपको समझना पड़ेगा कि इश्यूज आते कैसे हैं एंड एट प्रेजेंट कैसे इन इश्यूज को टैकल किया जा रहा है। मतलब बेसिकली आपको जो अपना ग्राउंड वर्क है, एक बेसिक्स का वर्क है, वो पहले से करके रखना पड़ेगा। डिफरेंट लीगल स्ट्रक्चर्स इंडिया में, बाहर में, यूरोप का जीडीपीआर, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। एंड द लास्ट इज आपको बाहर इंटरनेशनली भी किस तरीके से लोगों ने टैकल किया है साइबर लॉज को, उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि साइबर लॉज भी टू एन एक्सटेंट इज नॉट अ टेरिटोरियल लॉ, वो बहुत ज्यादा क्रॉस बॉर्डर भी होता है। तो आपको आसपास की कंट्रीज या वैसी कंट्रीज जिससे इंडिया का बहुत ज्यादा बातचीत है, उसके बारे में भी, उनके लॉज के बारे में भी जानना पड़ेगा। सो अगर आपने ये सारी मेहनत कर ली, अगर आपने ये सारी तैयारी कर ली अपने लॉ स्कूल के टाइम पे, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप बहुत आराम से एक करियर बना सकते हो आगे जाके साइबर लॉज में। यू कैन बी recognized as Dr. Pawan Duggal or some other people who are extremely good in cyber laws. They are well known cyber laws. NetLogic करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो साइबर लॉज के में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। सो ये कई लोग हैं जिन्होंने अपना नाम क्रिएट किया है साइबर लॉ में, लेकिन ये अभी भी बहुत ज़्यादा एक बहुत अनटैप्ड एरिया है जहाँ पे स्कोप इज क्रेजी, एंड आप अगर मेहनत करो तो आप डेफिनेटली इसमें एक बहुत अच्छा स्कोप बना सकते हो। बट अगर ये सुनने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि साइबर लॉ इज वन एरिया विच इज प्रोबेबली नॉट मेड फॉर यू, तो डोंट वरी, बिकॉज हमारे पास एक और ऑप्शन आपके लिए है विच इज जुडिशियल क्लर्कशिप, जिसके बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में टू डिस्कस जुडिशियल क्लर्कशिप। तब तक के लिए सी यू सून।